प्रदेश में निकाय चुनाव के मद्देनजर सरकार के द्वारा आरक्षण तय होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। तो वहीं नैनीताल जिले के निकाय सीटों पर अपने प्रत्याशी के चयन को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है और कब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान करने वाली है, इस सभी सवालों को लेकर कांग्रेस से नैनीताल जिले के निकाय चुनाव प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल से हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने खास बातचीत की है। प्रदेश में निकाय चुनाव के मद्देनजर आरक्षण तय कर दिया गया है सरकार के द्वारा और उसके बाद से निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मेरे साथ मौजूद है नैनीताल जिले के निकाय चुनाव के यहाँ पर प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल जी। एक वरिष्ठ चेहरा है, अनुभवी है, शायद पार्टी ने उनको इसीलिए जिम्मेदारी दी है और उनके तहत अगर बात की जाए तो लगातार प्रभारी बनने के बाद से लगातार कार्य किया जा रहा था। तो अब क्योंकि हल्द्वानी नगर निगम की सीट ओबीसी हो चुकी है तो यहाँ पर ओबीसी चेहरा कौन सा होगा और नैनीताल जिले में जो तमाम यहाँ पर तो नगर पालिका अध्यक्ष की बात की जाए तमाम जो सीटें उसको लेकर के क्या समीकरण है उसको लेकर बात करेंगे। सर, अब क्योंकि आरक्षण तय हो चुका है, यहाँ पर बात की जाए तो चुनाव की तारीखें भी जल्द ऐलान हो सकता है। कांग्रेस किस तरीके से अब चीज़ आगे बढ़ा रही है? लेकिन कांग्रेस चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। उसने अपने प्रत्याशियों का लगभग चयन पूरा कर लिया है और जब भी चुनाव की अधिसूचना जारी होती है और कांग्रेस बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जी सर, क्योंकि बात कर रहे हैं गोविंद सिंह कुंजवाल एक ऐसा नाम है कांग्रेस के अंदर जिनकी एक बेदाग छवि है, गांधीवादी नेता के तौर पे आपको जाना जाता है और हर फैसले आपके जो होते हैं बेहदी पार्टी के हित में रहते हैं। तो अब क्योंकि कैंडिडेट को लेकर के तमाम नाम हल्द्वानी के साथ साथ पूरे नैनीताल जिले से कैंडिडेटों के नाम की संख्या ज़्यादा है, नाम के पैनल में आपने उनको भेजा, लेकिन क्योंकि अब ओबीसी सीट हो चुकी है तो उसमें कौन कौन से ऐसे प्रमुख नाम है जिनको टिकट मिलने की संभावना हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ नाम घोषित करना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि कांग्रेस के पास बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं जिन्होंने आवेदन भी किया है, जो उसके लिए तैयारी भी करने लग गए हैं, घूमने भी लग गए हैं और अपनी सारी चुनाव लड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये है और मेरा ये दावा है कि जिस तरह की राजनीति इस समय भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, जिस तरह की उठक वहाँ हो गई है जी, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है उसमें सफल नहीं हो सकती। मैंने तो पैनल बना करके भेजना है और ऊपर हाईकमान उसमें जो तय करेगा वो सीट मिलेगी। मैं इतना आपसे कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे पास प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं। मैं अभी नाम उजागर नहीं करूँगा क्योंकि तोड़फोड़ होने की बहुत संभावना लग रही है और उसका आधार पर मैं दावा कर सकता हूँ कि हल्द्वानी नगर निगम की सीट कांग्रेस के पाले में आएगी। भारतीय जनता कभी जीत नहीं सकती इसको। सर, गोविंद सिंह कुंजवाल की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि बीजेपी भी हर स्टेप में कांग्रेस का रुख देख के चलती है और आप लोग भी बीजेपी का स्टेप लगा देख रहे हो, तो आपकी क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की? देखिए, हमने तो मेरे नैनीताल जिले में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम लगा करके 7 इकाइयाँ हैं। मैंने 7 में बैठक भी ले ली। कल ही मैं रामनगर में बैठक लेके आया और वहाँ हमने लगभग कैंडिडेट तय कर दिया। नैनीताल में हमारा कैंडिडेट तय है, भवाली में हमारा कैंडिडेट तय है, भीमताल में भी हमने वहाँ ओबीसी है उसको भी तय कर लिया है और लालकुआं में हमने कैंडिडेट तय कर रखा है। तो केवल हल्द्वानी के बारे में थोड़ा सा असमंजस था, उसकी पिक्चर भी मैं समझता हूँ आजकल में साफ होने जा रही है। सर, आपसे आखिरी सवाल यह है कि कैंडिडेटों का नामों का चयन कांग्रेस कब तक कर लेगी पूरे प्रदेश के अलावा नैनीताल जिले की अगर बात करें? देखिए, मैं 5 दिन के अंदर कैंडिडेटों को अपने अनुसार से पैनल बना करके पीसीसी को भेजने जा रहा हूँ। ये मैंने पीसीसी से भी कह दिया और अपनी तरफ से भेज रहा हूँ। पीसीसी जैसा समझेगी उसके बाद वो अब पूरे प्रदेश के लिए एक साथ रूल करेगी, वहाँ फिर जारी करेगी लिस्ट। तो चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने भी साफ कह दिया है कि कांग्रेस पूरे यहाँ पर तत्परता से लेकर के कैंडिडेटों को चुनाव में लगी हुई है और जो कैंडिडेट जिताऊ होगा उसी पे पार्टी यहाँ पर दाव खेलेगी और पूरी तरीके से चुनाव को लड़ेगी और यहाँ पर जो सभी सीटें हैं उनको कहीं ना कहीं जीत के लाएगी और कांग्रेस का जो परचम है वो दोबारा से उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय चुनाव में फैलने जा रहा है। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी।